नमस्कार बच्चों, आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम कवि भूषण का परिचय का अध्ययन कर लिया था। अपने पाठ्यक्रम में इसके 5 कवित्व शामिल किए गए हैं, जिसका जो पहला कवित्व है उसका अध्ययन हम आज करने वाले हैं। तो पहले आप इनके कठिन शब्दों का अर्थ लिख लीजिए। साजिका लिखी सजाकर, साजिका लिखी सजाकर। चतुरंग, आपको याद होगा 10वीं में चतुरंग आया था। चतुरंगिणी, चतुरंगिणी 10वीं में था, सेनापति वाले पाठ में वसंत आया था चतुरंगिणी सेना लेकर के। सेन का सेना, और अंग यानी आंगन में, उमंग यानी उत्साह है, धारी का धारण करके। सर्जा, सर्जा देखिए एक उपाधि है, सर्जा उपाधि है। जंग यानी जंग, जीतने चलन चले हैं। भूषण कवि का नाम आ गया। भनत, भनत का लिखिए कहते हैं, कहते हैं। नाद, नाद विहद होता है भारी शब्द, ऐसा लिखिए। नाद विहद का भारी शब्द या तेज आवाज कह सकते हैं। नगर यानी नगाड़े होते हैं। नदी नद, नदी नद होता है विशाल नदी, नदी नद का लिखिए विशाल नदी। मद, देखिए मद होता है, ऐसा कहते हैं कि जब हाथी क्रोधित होता है युद्ध के जाने के लिए तो उनके कानों से एक द्रव बहता है, एक द्रव बहता है। गेब्रन बोलते हैं हाथियों, गेब्रन हाथियों। रलत होता है बहना, रलत का बहना। फिर है हेल फेल, हेल फेल बोलते हैं सेना के चलने से, हेल फेल सेना के चलने से। खेल बेल होता है खलबली, खेल बेल खलबली। फिर है खलक, संसार, खलक का संसार। गेल, गेल यानी सभी जगह या सभी मार्गों पर, सभी जगह या सभी मार्गों पर। गजन हाथियों की। ठेल फेल धक्का मुक्की, धक्का मुक्की। सेल यानी पर्वत, सेल का लिखिए पर्वत। उछलते उखड़ना, उखड़ना। तारा यानी तारे, तरनी यानी सूर्य। धूरी धारा, धूल के उड़ने से। लगन लगन जिमी यानी जैसे, एक पंक्ति और इसकी। थारा यानी थाल। पारा यानी पारा होता ही है, पारावर। समुद्र, यानी ऐसे, हल्त यानी हिलना। मैंने आपको परिचय बताया था कि कवि भूषण ने शिवाजी का बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है अपने इन पदों में। तो इसमें क्या है, अगर हम सारांश रूप में बताऊं कि शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर के युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। जब संसार के जो समस्त जो राजा हैं उनके मन में खलबली मच जाती है, डर समा जाता है कि पता नहीं शिवाजी को किस राज्य पर आक्रमण करेंगे, उन्हें हरा पाना बिल्कुल असंभव है। तो किस प्रकार की सेनाएं उनकी, किस तरह से वो प्रस्थान करते हैं, तो वातावरण में, पृथ्वी पर, समुद्र में क्या बदलाव देखने को दिखाई देता है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलता। ये जो भूषण आ रहा है इसमें, इसको हम शुरू में लेते हैं। भूषण भनत यानी कवि भूषण कहते हैं कि सर्जा शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ, या कैसे कवि भूषण कहते हैं कि सर्जा शिवाजी अपने अंगों में, मन में उत्साह धारण करके अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर के युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान करते हैं। कवि भूषण कहते हैं कि सर्जा शिवाजी अपने मन में उत्साह धारण करके अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर के युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान करते हैं।
नाद बिहद नगारन के। और ऐसा आपने टीवी में देखा होगा कि जब भी कोई राजा युद्ध के निकलता है तो वो धुंधुबियाँ नगाड़े बजाए जाते हैं युद्ध के शुरुआत के आगाज में। तो जब नगाड़े बजाना शुरू हो जाते हैं तो नगाड़ों की तेज आवाज़ सुन करके जो हाथी हैं उनके कानों से एक विशाल नदी के समान जो द्रव्य है वो बहने लगता है। मतलब ये हुआ कि उनके पास खूब हाथी की सेना है। नगाड़ों की तेज आवाज सुन करके हाथियों के कानों से जो मद है वो बहने विशाल नदी के समान बहने लगता है। और फिर है हेल फेल खेल बेल खलक में गेल गेल। और जब जब इनकी सेना की प्रस्थान करती है तो समस्त संसार के प्रत्येक मार्ग पर एक खलबली सी मच जाती है, एक डर सा समा जाता है। और गजन की ठेल पेल, शिवाजी के हाथियों की धक्का मुक्की से पर्वत भी उखड़ जाते हैं। अब देखिए ऐसा संभव थोड़ी ना है कि हाथी हैं एक साथ चलते हैं, धक्का मुक्की होती है तो उनसे जो पर्वत हैं वो भी उखड़ जाते हैं। तारा सो तड़नी धूरी धारा में लगत जिमी। और उनकी सेना के चलने से उनके पैरों से उड़ने वाली जो धूल है उससे जो सूर्य है वो भी तारा सो तारे के समान दिखाई देने लग गया है। और क्या बताया है कि जो समुद्र है वो थाल में रखे पारे के समान हिलता हुआ सा प्रतीत होने लगता है। मतलब समुद्र की जो बहने की गति है वो भी थम सी जाती है, वो भी धीमी पड़ जाती है शिवाजी की सेना को प्रस्थान करता हुआ देखकर। तो एक बार इसका मैं रिविजन कर देता हूँ कि कवि भूषण कहते हैं कि सर्जा शिवाजी अपने मन में उत्साह धारण करके अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर के युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान करते हैं। देखिए अगर लिख भी क्या रहा कवि, जंग जीतने मतलब हारेगा नहीं, युद्ध जीतने ही चलता है। मतलब कवि को विश्वास है कि हार कर नहीं आएंगे कि शिवाजी, जंग जीतन युद्ध जीतने के लिए चलते हैं। और नगाड़ों की तेज ध्वनि को आवाज को सुन करके हाथियों के कानों से विशाल नदी के समान एक द्रव्य है, मद है, वो बहने लगता है। सेना की हेल फेल से मतलब उनके चलने से संसार भर में हर जगह एक खलबली सी मच जाती है, एक डर सा समा जाता है। शिवाजी के हाथियों की सेना की धक्का मुक्की से पर्वत भी उखड़ जाते हैं। शिवाजी की या उनकी सेना के चलने से पैरों से उड़ने वाली धूल से सूर्य भी है वो तारे के समान दिखाई देने लग गया है। इतनी धूल समा गई आकाश में कि जो सूर्य है वो तारे के भांति मध्यम दिखाई देने लग गया है। और समुद्र है वो भी एक थाल में रखे पारे की भांति हिलने लग गया है या हिलता हुआ सा प्रतीत होने लग गया है। अर्थात समुद्र की गति भी है, बहने की गति भी है, वो भी थम सी गई है, धीमी पड़ गई है। तो आपने देखा, समझा कि किस तरह से कवि भूषण ने अपने जो आश्रयदाता है शिवाजी, इनका किस तरह से एक अतिशयोक्तिपूर्ण जो वर्णन है अपने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो पहली व्याख्या है जो मैंने पढ़ाई गई है आपको अवश्य ही समझ में आई होगी। बाकी जो अगली व्याख्या है, जो बाकी शेष 4 हैं, उसका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।